जी, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अख्तर संधू, कॉलमिस्ट, डेली नवाए वक्त इस्लामाबाद। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कई अरसे से पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, नो कॉन्फिडेंस मूव है, और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से। और हमने देखा है कि कई भी एकेडमिक डिस्कशन इसके ऊपर नहीं हुई, और मोस्टली जो वीलॉग्स हैं या टीवी के प्रोग्राम्स हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि 1% भी ऐसे प्रोग्राम का पोर्शन हो जिसमें किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को या उसको एक्सपर्ट को लिया गया। बहरहाल असातिज़ा का फ़र्ज़ है, जो स्कॉलर्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो इस मौजू के ऊपर बात करें। मैं बस चंद मिनटों के लिए आपके लिहाज से बात करना चाहता हूँ कि जमहूरियत और जो दूसरे निज़ाम हैं उनमें फ़र्क ये है कि जमहूरियत में वोट का हक़ इस्तेमाल किया जाता है, और कहा जाता है कि जमहूरियत में अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के ज़रिए हुकूमत होती है, अवाम का फ़ैसला होता है, जमहूर की आवाज़ होती है। और वो कैसे होती है? वोटिंग के ज़रिए, इलेक्शंस के ज़रिए। और अगर जमहूरियत से वोटिंग को निकाल दिया जाए तो वो पूरा निज़ाम जो है वो बेमानी हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, कैसे होता है कि जो एमपीएस या एमएनएस हैं उनका इंतखाब डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए होता है कि जो आवाम है, वो जो वोटर्स हैं, वो डायरेक्ट उनको वोट डालते हैं और वो एमएनएस बन जाते हैं, और उसके बाद असेंबली में जाके वो वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं, और असेंबली में जिनके वोट शख्सियत के ज़्यादा हो जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो एमएनएस हैं उनका इंतखाब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जो आवाम है उसका ताल्लुक़ एमएनए के साथ है, जबकि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक़ अपने एमएनएस के साथ है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से उन्होंने इलेक्शन वो लड़ा है। अब उन्होंने अक्सरियत ली और वो मुंतखब हो गए प्राइम मिनिस्टर। अब उसमें आप देखें कि दूसरी सूरत ये होती है कि क्या आवाम को जमहूरियत में ये इख्तियार है कि अगर एक मुंतखब नुमाइंदा उनके काम नहीं कर रहा तो वो उसको डी-सीट कर दें, और अगर प्राइम मिनिस्टर अपने एमएनएस के काम नहीं कर रहे या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके काम नहीं कर रहे, तो क्या उनके पास हक़ है कि वो उनको डी-सीट कर दें? तो जमहूरी निज़ाम में इसका जवाब है यस। एक रिकॉल सिस्टम है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। उसमें अगर आवाम को ये क्लियर हो जाए और जो एमएनएस हैं या जो मुंतखब नुमाइंदा है, जो लीडर है या सियासतदान है, अगर वो किसी तरह से मामलात को हैंडल नहीं कर सकता और आवाम के मसाइल जो है वो हल नहीं कर सकता, तो आवाम को ये हक़ है कि वो रिकॉल के ज़रिए दोबारा उनको इलेक्शंस करवा के उसको डी-सीट कर सकते हैं कि ये हमारे मसाइल हल नहीं कर रहा, लिहाजा इस बंदे को घर जाना चाहिए और उसकी जगह पे नए बंदे को आना चाहिए। लेकिन रिकॉल सिस्टम पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा रिकॉल सिस्टम आई थिंक के नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को इसके हक़ से महरूम कर दिया गया है, और 5 साल तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि 5 साल आएंगे, और उससे पहले वो बेबस और मजबूर होते हैं कि, या बल्कि वो लावारिस की तरह होते हैं कि अगर कोई उनको सियासतदान या मिडल मैन पूछ ले तो पूछ ले, वरना उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होता। रिकॉल सिस्टम यहाँ पे नहीं। अगर असेंबली में देखें जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें डायरेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है वो एमएनएस की बनती है, और वो प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करते हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर एमएनएस के मसाइल हल नहीं कर रहे
और वो समझ रहे हैं कि हमारे अगर काम ना हुए तो हम अब 5 साल के बाद अपने हलके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे और वो दोबारा इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं होंगे। तो इस लिहाज से वो फिर उनके पास राइट है कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसीट करें, और उस राइट को कहते हैं तहरीक अदम इत्माद। तहरीक अदम इत्माद जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, वो एक राइट दिया गया है डेमोक्रेसी में। पूरी दुनिया में जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे अदम इत्माद का हक़ दिया गया है। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इसके जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, उनके पास ये हक़ दिया गया है। और ये हक़ इस लिहाज से दिया गया है, जो एक स्पिरिट है, एक होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ज़हन में रखें, कि जो स्पिरिट ऑफ दिस क्लॉज या दिस पॉइंट है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपने एमएनएज़ को नज़रअंदाज ना करें, और जितने भी एमएनएज़ हैं उनको उनकी आशीर्वाद हासिल करने के लिहाज से जो पूरे 5 साल के लिए वो उनको साथ लेके चले। अगर आप ये कहें कि नहीं जी, और तो अदम इत्माद जो है उसकी पोजीशन कुछ और होती है, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं उनमें लिखा हुआ है कि तहरीक अदम इत्माद लाई जा सकती है, तो वहाँ पे ये फिर आप श्योर कर लें कि डिफेक्शन होगी। कि डिफेक्शन का मतलब है कि एक पार्टी के लोग या प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमती पार्टी है उसके लोग वोट प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ देंगे। तहरीक अदम इत्माद का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे आप सपोज़ करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास 300 एमएनएज़ हैं, उनको एक अक्सरियत हासिल है, तो तहरीक अदम इत्माद का मकसद ही यही है कि अब उनके पास 300 नहीं रहे, उनको 300 या अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। कुछ लोग जो हैं उनसे नाराज़ हो गए हैं, जिनके काम नहीं हुए या जो भी उसकी कॉज हो सकती है, या इन्फ्लुएंस हुए, जो भी हो। लेकिन अब ये तयशुदा बात है कि तहरीक एतमाद का मतलब ही यही है कि अब उनके पास वो जो 300 मेंबर्स थे जिन्होंने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, अब उनमें से कई लोग जो हैं उनका साथ छोड़ गए हैं। तो जब साथ छोड़ गए हैं तो इसका मतलब होता है डिफेक्शन, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर है कि हर जगह पे कहते हैं कि जी ये डिफेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो एक प्राइम मिनिस्टर को एक डिक्टेटर बनाने की बात है, और अगर ये इतनी अच्छी बात होती कि डिफेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो ये डेमोक्रेसी की में शामिल ही ना होता, ये निज़ाम में शामिल ही ना होता। और आपको पता है कि जिन लोगों ने ये कानून बनाया है या जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया है, उसके पीछे पॉलिटिकल थॉट हैं, और वो सारे कामयाबी के साथ चल रहे हैं। इवन हिंदुस्तान में ये कामयाबी के साथ चल रहा है कि उसने सबको साथ लेके चलना है। ये जो डिफेक्शन क्लास है वो आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ये कहा जाता है कि वो पैसे लेके या किसी लालच में आके, तो लालच में आके तो आपको पता है कि जो मिनिस्टर बनते हैं वो उनके ग्रुप्स होते हैं, विद इन पार्टी जो ग्रुप्स होते हैं, और वो फिर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, इसको निकाल दो, इसको ऐसे कर लो, इसको मिनिस्टर बना दो, इसको नीचे ले आओ, इसको हटा दो। पिछली आप देखते रहते हैं कि कई मिनिस्टर इधर से उधर हो जाते हैं, और उसके पीछे वो कहते हैं जी फ़लाँ ग्रुप जो है वो असरअंदाज ज़्यादा है, वो प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा करीब है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक नेचुरल फिनोमेना है कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसमें जो जमहूरियत की स्पिरिट है वो ये कहते हैं कि जो एक एमएनए का हिसाब है वो इस डिफेक्शन के ऊपर उसकी आवाम करेगी, उसका किसी और शख्स का ये राइट नहीं है या किसी इदारे का कि उसको डिफेक्शन क्लास में ला के तो उसका ख़त्म कर दें, बल्कि उसको आवाम ने भेजा हुआ है, और अब आवाम ही उससे जवाबदेह होगी, और अगली दफ़ा उसको इलेक्शन वोट नहीं देंगे और वो इलेक्शन हार जाएगा। तो ये जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है या एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसका मतलब ये है कि उसमें डिफेक्शन होगी, और उसका जो जवाबदेह है वो लोगों को होगा
कि लोग उसको नेक्स्ट वोट नहीं देंगे। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दुनिया में इस तरह हुआ कि वो अपने आप को एक असर्ट किया एक फील्ड में, और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो लॉस्ट द इलेक्शंस। तो जमहूरी निज़ाम में आप ज़हन में रखें कि जैसे मर्ज़ी फ़ैसले आ रहे हैं, जो मर्ज़ी लिखा जा रहा है, जो हमारा एक एकेडमिक एक पोजीशन है वो यही है कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ये इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है, ये इनका अपना नहीं है। जो मैं कई दफ़ा लिख भी चुका हूँ अपने कालमों में भी कि इंडिया और पाकिस्तान, इनमें डेमोक्रेसी कभी स्टेबल नहीं हो सकती, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि ये इनका अपना नहीं है, ये इंडिजिनस सिस्टम नहीं है, ये वहाँ से बारो किया हुआ है, इन्होंने बाहर से लिया हुआ है। और जो बाहर की चीज़ होती है वहाँ पे जो यहाँ की जो सोशल नॉर्म्स हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, यहाँ पे जो दूसरी जो इदारे अभी तक जो इस्टेब्लिश्ड अपने नॉर्म्स पैदा नहीं कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना एक आम बात समझी जाती है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं है, एजुकेशन का वो लेवल नहीं है। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिसफिट हैं जो यूरोप में कामयाब हैं। हाँ, अगर यहाँ पे अच्छी हुकूमतें आ जाती और वो जितने भी एकेडमिशियंस हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको जो लोकल कल्चर्स हैं हमारे, उनकी जो एक नेचुरल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जैसे पंचायत है, जैसे ठिकरी पैरा रात को लगाते थे, और ये सारी जितनी चीज़ें थी जो लोकल थी हमारी इंडिजिनस, उसमें एक कंपैटिबिलिटी क्रिएट करते हैं। और उसमें बेशक फिर आप डिफेक्शन क्लास है या जो मर्ज़ी उसमें शामिल कर दें, उसको एक पूरा एक थॉट प्रोसेस के तहत जाने के बाद, उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट होती है और आम लोगों में तकसीम होती, और उसमें जो फीडबैक जाता है उसमें बाकायदा वो फीडबैक के लिए होता है। फीडबैक के लिहाज से याद आया कि 2-3 साल पहले एक अखबार में ख़बर छपी, एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा था, तो किसी करेक्शन थी या किसी के बारे में कुछ फीडबैक देना था, तो मैंने उसको उनको उस एड्रेस के ऊपर ख़त लिख दिया। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सेक्शन अफसर, उन्होंने कहा जी हमने तो ये दिया ही नहीं है। तो मैंने उनको सेंड कर दी, उन्होंने कहा नहीं जी पता नहीं है किस तरह आई है, हमने नहीं इसको दिया, हमारी ऐसी कोई ऐड नहीं है। तो मुझे याद नहीं है कि वो किसके बारे में थी। बहरहाल मैंने उसे कहा जी थैंक यू वेरी मच। तो जो यहाँ पे इदारे जो हमारे हैं, अल्लाह उनको इतना इस्टेब्लिश करे कि उनका एक एक लफ्ज़, एक एक लिखा हुआ उनका जो लफ्ज़ है उसके मानी कुछ हो और वो कुछ मीनिंग रखता हो। सो जो या तो आप ये देखें कि आपने जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसको कबूल करना है, फिर उसी के लिहाज से ही आप चलें। और अगर आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, डिफेक्शन क्लॉज और इस तरह की चीज़ें आप डालनी हैं तो डालें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोसेस के बाद, एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो, डिबेट हो, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स को कंसल्ट करें, एक पॉलिटिकल थॉट अपने डेवलप करें, अपनी जो लोकल कल्चर्स हैं उनको आप कंसल्ट करें, उसमें कंपैटिबिलिटी क्रिएट करें, तब आप कुछ जाके इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। सो बी श्योर कि आवाम को रिकॉल का हक़ है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में, और असम्बली मेंबरान को अदम एतमाद का पूरा राइट है। और अदम एतमाद का मतलब है डिफेक्शन, कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है। वो उसकी वजह जो भी हो, किसी की साजिश हो, पैसा हो, लालच हो, जो भी हो, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, लेकिन वो उसको ये राइट है और डेमोक्रेसी उसको उसके लिए स्पेस क्रिएट करती है। हाँ, अवाम फिर उसको दोबारा मुंतखब नहीं करेगी। बाकी अगर कोई किसी जुर्म में मुलव्वस है कि किसी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, तो उसके लिए भी हमारे कवानीन मौजूद हैं कि कवानीन जो है उसमें सज़ा दिलवा के तो उसको असम्बली से बाहर किया जा सकता है। लेकिन सिस्टम का आज की गुफ्तगू का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का जो असल स्पिरिट है उसको डैमेज करने की बजाय आप एक अपना सिस्टम या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कुछ इस तरह की लेके आएँ जो हमारी सोसाइटी के साथ कंपैटिबिलिटी रखती हो, ताकि एक कामयाब निज़ाम के तौर पे हम उसको अडेप्ट करके अडॉप्ट कर सकें और आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।